मैंने कहा था एनी गेम फॉर यूनाइटेड इज नॉट इजी। और ये गेम तो वैसे भी इट्स नॉट इजी क्योंकि इट्स मैन यूनाइटेड वर्सेस स्पर्स। 7 गेम पिछले जो हमने खेले हैं उसमें एक भी बार हम जीते नहीं है। जीतना छोड़ो भाई, मैक्सिमम वी हैव गॉन गोललेस अगेन स्पर्स। तो स्पर्स हमारे लिए वो बोगी टीम या वो कर्स बन के आ गई है जो कि लिटरली हमारी छत्तड़ उड़ा दे रही है भाई फॉर द लास्ट 7 गेम्स। सो इट्स गोना बी हार्ड। अब भाई पिछले 4 मैच जो मैंने देखा है आई एम हैप्पी विद इट। मुझे पता है फॉरेस्ट का परफॉर्मेंस उतना स्ट्रांग नहीं था हमारा, बट स्टिल मेरे को वो बिल्ड दिख रही है अंदर से। वो जो एक हंगर हम लोग भूल गए थे ना यूनाइटेड एज यूनाइटेड टीम या एज यूनाइटेड फैन की, जो एक हंगर हुआ करती थी टीम के अंदर जीतने की या पॉइंट सैवेज करने की, वो मेरे को धीरे धीरे वापस दिख रही है कि यार हम कैसे हार रहे हैं, हम तो नहीं हार सकते। वो जो एक फीलिंग होती है ना, वो प्लेयर्स में वापस आ रही है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ फॉर मी। क्योंकि भाई देखो, पॉइंट्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हमने फॉरेस्ट के खिलाफ लास्ट में एक वॉली मात की थी, अगर वो अंदर चली जाती तो इट वुड हैव बीन अ 3 पॉइंट गेम फॉर अस अगेन। सो इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल भाई जैसा मैंने कहा आई एम वेरी हैप्पी कि धीरे धीरे परफॉर्मेंसेस आनी शुरू हो गई हैं। बट भाई अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स मेरे को है लगती हैं जो शायद एमोरिम को जल्दी से जल्दी एड्रेस करनी चाहिए फॉर दिस टीम। नहीं तो और जैसे जैसे, क्योंकि देखो एमोरिम शुरुआत में जब आया था तब भी उसकी टैक्टिक कुछ टाइम तक ऐसा लग रहा था कि जल्दी वर्क कर जाएंगी, फिर वो फाउंड आउट हो गया था एंड देन वी सॉ व्हाट हैपेंड टू अस। तो मैं मेरे को बस वही एक रिजर्वेशन है कि जो वो टैक्टिक्स अब यूज़ कर रहा है, लाइक लॉन्ग बॉल जाना, शशको का हेडर, फ्लिकॉन्स, ये सब, अगर वो गलती से फाउंड आउट हो जाता है तो उसके बाद क्या करेगी यूनाइटेड। एक मेरे को वो थोड़ा सा एड्रेस करना चाहिए मेरे को, मेरे हिसाब से। एंड ऑफ कोर्स द मिडफील्ड प्रॉब्लम जो यूनाइटेड के साथ रह रही है। सो या मतलब इन दोनों प्रॉब्लम्स को छोड़ के तो अभी मेरे को लगता है कि जो एक रन होता है ना टीम का, जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई एक रन आएगा टीम का जिसमें टीम ऐसा लगेगा कि अनबीटन है, जो हमने जब लास्ट टाइम चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई किए थे उस सीजन में रन दिया था भाई। आई थिंक एनफील्ड के उस गेम से पहले वी वर ऑलमोस्ट विनिंग एवरी गेम, और फिर वो एनफील्ड का गेम आता है एंड देन थोड़ा सा थिंग्स गेट क्लमजी, बट स्टिल। सो वो एक रन आता है ना किसी मैनेजर के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी मैं ये कहूँगा कि ये रन की शुरुआत है, क्योंकि आपने 4 ही मैच खेले, 3 जीते 1 ड्रॉ। अभी मेरे को वो रन चाहिए, लाइक तीन, अभी से 4 मैच हुए, इन्हीं 4 को आप 2 और करके 6 बनाओ, फिर उनको 2 और करके 8, फिर 10। मतलब एक कंसिस्टेंट रन आना चाहिए फिक्सचर्स में, पॉइंट्स का भी और अच्छी परफॉर्मेंस का भी, तब जाके टीम थोड़ी बिल्ड होनी शुरू होगी। अभी बहुत अर्ली स्टेज है यूनाइटेड के लिए, बट स्टिल भाई वेरी हैप्पी कि धीरे धीरे अब अंदर से वो जील दिख रही है प्लेयरों की कि हाँ भाई हमें भी कुछ करना है। कूनिया के इतने अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स आते हैं, ब्यूमो के इतने अच्छे स्टेटमेंट्स आते हैं, और जितनी भी अभी वीडियोस बाहर आती हैं फॉर यूनाइटेड, लुक्स लाइक कि द क्लब इज बैक, द क्लब इज हीलिंग अगेन। बट भाई एट द एंड इट्स ऑल अबाउट 3 पॉइंट्स। और आज सबसे बड़ी दिक्कत यार मेरे को लगता है जो अर्ली किक ऑफ है ना भाई, वो यूनाइटेड के लिए कभी काम नहीं करता। चाहे तुम ब्रेंटफोर्ड वाला गेम याद करो भाई, वो अर्ली किक ऑफ था, वी वर अबिस्मल। देख ही नहीं पाया था भाई मैं तो वो गेम ढंग से, कसम से भाई इतना खराब लग रहा था मेरे को। बट तो एक वो मेरे को लगता है कि एक तो अर्ली किक ऑफ है, तो वैसे ही थोड़ा सा मेरे को रिजर्वेशन रहती है यूनाइटेड जब भी अर्ली किक ऑफ पे खेलती है। और ऊपर से स्पर्स है भाई, वी ऑल नो स्पर्स ने पिछले सीजन जो हमारी कच्छियाँ खोल ली हैं भाई बैठा के, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। मतलब स्पर्स सुनता हूँ तो यूरोपा लीग फाइनल आ जाता है, और यूरोपा लीग फाइनल आ जाता है तो आंखों से कैंसर आ जाता है भाई। क्या मतलब खून बाहर आ जाता है मेरी आंखों से वो फाइनल याद करके, क्या खेला था भाई दोनों टीमों ने। ओके नंदनेस, बट यार जो मेरे को लगता है कि यूनाइटेड के फेवर में जा सकती हैं 2-3 चीज़ें, वो ये है कि पहले तो स्पर्स में इंजरी क्राइसिस आ रखी है। स्पर्स के बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर भी अवेलेबल नहीं है, चाहे वो मेडिसन हो, चाहे वो कुलिसेस्की हो या बाकी प्लेयर्स हो। और दूसरी चीज़ है कि स्पर्स ने भी कोई रिदम नहीं पकड़ी है अपनी। हाँ वो 1-2 मैचेस लगातार जीतते हैं, बट देन वो कोई ऐसा गेम खेलते हैं लाइक जो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता उनसे, and फिर वो वापसी करने वापस से उस ट्रैक पे आने की कोशिश करते हैं। तो उनकी भी अभी रिदम सेट नहीं हुई है थॉमस फ्रैंक के अंडर। और चेल्सी वाला गेम तो उनका इतना खराब था कि भाई अपने होम पे अगर आपकी टीम इतना गंदा एग्जी प्रोड्यूस कर रही है तो थिंग्स आर लुकिंग बैड।
बट उसके बाद कोपनहेगन वाले गेम में देख गेम बैक एंड वैन डे वेन का वो ब्लाइंडर ऑफ अ गोल। बट यार वही दो चीज़ें हैं जो अभी हमारे मैं कहूँगा फेवर में जा सकती है। और तीसरी चीज़ जो फेवर में है यूनाइटेड के, वो ये है कि यूनाइटेड खेल रही है अच्छा। क्योंकि हम अच्छा ही नहीं खेलते थे, हम अच्छा नहीं खेलते थे, बट अभी फॉर द लास्ट 4 वीक्स और फॉर द लास्ट मंथ एटलीस्ट हमने अच्छा खेला है। और लास्ट मंथ के से याद आया दोस्तों, मैनेजर ऑफ द मंथ मिल चुका है हमारे मैनेजर को और प्लेयर ऑफ द मंथ मिल चुका है हमारे प्लेयर को। वी आर सो बैक गाइस। बट नॉनदलेस भाई, फॉर यूनाइटेड मैं बस इतना कहूँगा कि हम 10 मैन खेलने वाले हैं अगर डेलो खेलता है तो भाई। क्योंकि फॉर स्पर्स जो 3 मेन प्लेयर्स होंगे जो खेलेंगे स्पर्स की टीम से, दोज विल बी मोहम्मद कुदूस, यावी सिमंस एंड डिएगो डॉलॉट। माई मैन, कभी भाई मेरे को कभी नहीं लगता कि डिएगो डैलो हमारी टीम से खेल रहा है। ब्रो डज एवरीथिंग अगेंस्ट यूनाइटेड भाई जब वो खेल रहा होता है। मतलब भाई उसको खेलते देखता हूँ ना, मुझे लगता है ये बंदा टीम में भी कैसे है। बट फिर भाई जब मैं उस हम लोगों को फिर मुझे याद आता है कि भाई डैलो अगर डोरगू को बेंच कर रहा है, डिएगो लियोन को तो मैं नहीं कहूँगा कि भाई वो अभी आया है, ही सो यंग, अभी सीख रहा है वो। और जो साउथ अमेरिकन प्लेयर्स उनको टाइम भी लगता है क्योंकि फिजिकलिटी का डिफरेंस आ जाता है उनके यहाँ। जो फॉल नहीं होते यहाँ वो रेड कार्ड भी हो सकते हैं कभी कभी, तो वो सब चीज़ सीखनी पड़ती हैं। तो इज़ बेटर देन डोरगू। मजुराई फिट नहीं था, तो मजरावी को तो अभी मैं उतना जज नहीं करूँगा। जब तक न्यूज़ फिट था, न्यूज़ वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर फॉर अस। सो भाई डैलो को देखता हूँ ना तो मेरे को गुस्सा आता है भाई। और जब मुझे ये समझ आता है ना कि डिएगो डैलो वर्सेस मोहम्मद कुडूस होने वाला है उस विंग पे, तो मुझे तरस आता है भाई मेरी आंखों के लिए कि वो क्या देखेंगे। मतलब एक साइड चल रहा है मिकी वैंडेवेन वर्सेस बेंजामिन सेस्को, पेड्रो पोरो वर्सेस कूनिया, इधर चल रहा है कूनिया, इधर चल रहा है डेलो वर्सेस मोहम्मद कुडूस। भाई कुडूस कच्चा खा जाएगा भाई डेलोट को। आई होप ऐसा ना हो, आई होप कि लुक शॉ कुछ कर दे पीछे से। आई होप कि डेलो का आज का गेम वो जो वो 1 साल का एक सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देता है ना, वो आज उसकी आ जाए भाई। क्योंकि नहीं तो कुडूस तो कच्चा खा जाएगा भाई उस आदमी को। या तो फिर एमोरिम कुछ टैक्टिकल ब्रिलियंस करे और डेलो ना खेले, जिसके चांसेस मुझे पता नहीं क्यों कम लगते हैं। क्योंकि या तो डोरगू खेलेगा या तो डेलो खेलेगा, डोरगू खेलेगा नहीं तो डेलो ही खेलेगा। तो यप। और लाइनअप की बात करने के लिए भाई मेरे पास ऐसा है कुछ नहीं। क्योंकि मेरे हिसाब से जैसे लोग कहते हैं कि इफ़ इट्स नॉट ब्रोकन डोंट ट्राई टू फिक्स इट, तो अभी ऐसी कोई दिक्कत है नहीं हमारी लाइनअप पे एक्सेप्ट फॉर डैलो। तो मैं बाकी 10 प्लेयरों को कुछ नहीं कहूँगा, मेरे हिसाब से तो उन बाकी 10 प्लेयरों को भी स्टार्ट करना चाहिए। वाई यू हैव टू एक्सपेरिमेंट, जब आपकी कोई चीज़ क्लिक करनी शुरू कर दी है एंड दे आर क्लिकिंग लिटिल बिट। हाँ, नॉटिंघम के खिलाफ पुणे का थोड़ा ऑफ गेम था, बट भाई आप पुणे जैसे प्लेयर्स को बार बार बेंच पे नहीं डाल सकते। क्योंकि कूनिया, अमाद, ब्रूनो ये ऐसे प्लेयर है, एम्ब्रूमो फॉर दैट मैटर, ये ऐसे प्लेयर्स होते हैं ना जिनका गेम खराब जा रहा होगा एंड सडनली वो एक मैजिकल मूवमेंट प्रोड्यूस करके आपको गोल दे देंगे। दैट्स द रीजन मुझे लगता है कि ब्रूनो ऑलमोस्ट 90 मिनट्स खेलता है एवरी गेम। क्योंकि वो एक इंडिविजुअल प्लेयर चाहिए आपको बस गेम में आगे जाने के लिए। आप अमाद का देख लो नॉटिंघम फॉरेस्ट के खिलाफ वो बॉलिंग, तो एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस चाहिए होती है। तो मेरे हिसाब से तो वही लाइनअप वापस से खेलनी चाहिए। बाकी यार आपके क्या थॉट्स है कमेंट में बताना, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। रूट टू 50 ऑन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सर